सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी पाठक महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण को पढ़ रहे हैं। आज वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण की हम 44वीं कक्षा को पढ़ेंगे। अभी तक मैंने आपको 43 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। अब यह कारक प्रकरण समाप्ति की ओर है। कुछ वीडियोज में पूरा कारक प्रकरण कंप्लीट हो जाएगा। जो भी महानुभाव इस संपूर्ण कारक प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं, आरंभ से लेकर के संपूर्ण पढ़ाया है मैंने विस्तार से, इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें अथवा यह नंबर दिया गया है कॉलिंग नंबर, इस पर कॉल कीजिएगा तो हम आपको ये संपूर्ण कारक प्रकरण वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का ऑनलाइन उपलब्ध करा देंगे। चलिएगा, आइएगा मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको जो पढ़ाया था उससे आगे अब चलते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको ये सूत्र पढ़ाया था, अकेनोर भविष्य दाधमर्ण्ययोः। ये पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया था। अब इसके आगे सूत्र है आपका, भट्टोजी दीक्षित महाराज जी कहते हैं, छह 629 कृत्यानाम कर्तरी वा। ठीक है, इस प्रकार से ये सूत्र है, कृत्यानाम कर्तरी। तो कृत्यानाम कर्तरी वा, यहाँ वा छूट रहा है, सूत्र इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, वा। इसका अर्थ कहते हैं, ये कृत्यानाम, पहले हम इसका पदच्छेद विभक्ति आपको दिखला देते हैं, उसके बाद में आपको फिर इसका अर्थ बताएंगे। यह इसका पदच्छेद है, कृत्यानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनांतम, कर्तरी सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम, वा अव्ययपदम। ठीक है, कोई समास नहीं है इसके अंदर। और इस सूत्र में ऊपर से षष्ठी की अनुवृत्ति आती है। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें आती है आपकी षष्ठी, षष्ठी की अनुवृत्ति आती है। चलिएगा, अब मैं आपको सबसे पहले ये बतला दूं कि ये कृत्य क्या है। कृत्यानाम माने कृत्य, ये प्रत्यय है। इस प्रकार से कृत प्रत्यय हैं। कृत प्रत्ययों के अंतर्गत ही क्या कृत्य प्रत्यय हैं। उन कृत्य प्रत्ययों को मैं बतला देता हूं, कहां से लेकर के कहां तक कृत्य प्रत्यय कहे जाते हैं। ये देखिएगा, ये अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में ये तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का ये 95 सूत्र है। कृत्याः, यहाँ से लेकर के जो भी प्रत्यय आगे कहे जा रहे हैं वो सभी कृत्य प्रत्यय हैं। यहाँ से लेकर के आपके यहाँ तक 133 तक 133 तक ये जो प्रत्यय इसके अंदर सूत्रों के अंदर कहे गए हैं वो सभी प्रत्यय क्या हैं, कृत्य प्रत्यय। ठीक है, इन प्रत्ययों से संबंध करके यहाँ पर कृत्यानाम कर्तरी वा सूत्र से कार्य करने जा रहे हैं। बस मैंने आपको प्रत्यय बता दिया। ये बहुत सारे प्रत्यय हैं, यहाँ पर आपको अण्यत प्रत्यय आदि आ जाएंगे सभी। ठीक है, जैसे रेहलोण्यत आदि। चलिएगा, तो अब हम सूत्र का अर्थ देखते हैं। आचार्य भट्टोजी दीक्षित कहते हैं, षष्ठी वा स्यात्। ठीक है,
षष्ठी वा स्यात्, शॉर्टकट में कहा उन्होंने षष्ठी वा स्यात्। इसका अर्थ है कि कृत्य प्रत्यांतानाम योगे कर्तरी षष्ठी वा स्यात्। इस प्रकार से पूरा अर्थ होगा। यानी कृत्य प्रत्यांतों के योग होने पर उसका जो कर्ता है उसमें विकल्प करके षष्ठी विभक्ति होती है। यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए कि कर्तृकर्मणोः कृति से षष्ठी कही थी, क्योंकि कर्तृकर्मणों कृति जो कृत प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय के अंतर्गत ही कृत प्रत्यय आते हैं, जो मैंने अभी बताए थे आपको। इसलिए कर्तृकर्मणों कृति से षष्ठी नित्य प्राप्त थी, उसका ही यहाँ पर कृत जो कृत प्रत्यय हैं थोड़े से तदंत शब्दों के कर्ता में विकल्प से षष्ठी का विधान कर रहे हैं। आइएगा उदाहरण देखिएगा। मया मम वा सेव्यो हारिः। तो यहाँ पर ये जो सेव्यः ये क्या है, सेव धातु से इणित प्रत्यय किया गया है। क्या इणित प्रत्यय, ये इणित प्रत्यय करके बनता है सेव्यः। ठीक है, सेवा करने योग्य। ये इणित प्रत्यय क्या है, कृत्य प्रत्यय है। रे हलोनियत से जो प्रत्यय किया गया है, ये रे हलोनियत सूत्र से प्रत्यय होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो ये सेव्य शब्द कैसा हुआ, कृत्य प्रत्यांत हुआ। अब कृत्य प्रत्यांत हुआ तो ये सेव्य और ये प्रत्यय किसमें होते हैं, कर्म में होते हैं। तो इसका जो कर्म हो गया, ये कर्म तो हो गया अभिहित। ठीक है, अभिहित कर्म हो गया, इसलिए अभिहित कर्म में प्रथमा हो गई हरि। अब ये कर्ता बच गया। इसमें क्या प्राप्त थी, कर्तृकर्मणोः कृति से नित्य षष्ठी प्राप्त थी। तो षष्ठी नित्य ना हो उसका विकल्प कर दिया कि कर्ता में पक्ष में जो प्राप्त है, तो एक पक्ष में षष्ठी कर दी, कर्तृकर्मणोः कृति से इसी सूत्र से षष्ठी हो जाएगी। और पक्ष में जब षष्ठी नहीं होगी उस पक्ष में क्या हो जाएगी, कर्तृकरणयोस् तृतीया, माने अनभिहिते कर्तरी करणे च तृतीया स्यात्। तो ये क्या है, अनभिहित है, माने कहा नहीं गया किसी के द्वारा, तो क्योंकि कर्म तो अभिहित है, तो इसमें कर्तृकरणयोस् तृतीया से तृतीया हो गई, और इसमें इस सूत्र से विकल्प से षष्ठी हो गई। सरल है पूरा, कोई परेशानी नहीं। कर्तरी इति किम, कहते हैं इस सूत्र में महर्षि पाणिनि ने कर्तरी क्यों पढ़ा। ठीक है, तो उदाहरण देते हैं, गेयो माणवकः साम्नाम। गेयो माणवकः साम्नाम की माने जो साम साम मंत्रों का गाने के योग्य बालक, माणवक माने विद्यार्थी। तो यहाँ ये क्या है, ये कर्ता, ये जो माणवक है ये क्या है, कर्ता है। ठीक है, कर्ता है, परंतु ये जो णित प्रत्यय हुआ है गेयम में, गेयम में जो णित प्रत्यय हुआ है ये क्या है, ये कर्ता में हुआ है। ये कैसा है, कर्ता, ये अभिहित है, अभिहित है कर्ता, और ये अनभिहित अनभिहित है, अनभिहित है इसमें कर्म। तो यहाँ ये अनभिहित कर्ता में षष्ठी विकल्प से करता है। तो यहाँ गेयो माणवकः, इसमें प्रत्यय ये जो यत् प्रत्यय होता है वो क्या है, भव्य गेय आदि सूत्र में दिखला दूंगा अभी। उस सूत्र से कर्तरी यत्, कर्ता में यत् प्रत्यय विधानात् अनभिहितम कर्म, जो यहाँ पर जो अनभिहित जो क्या है, कर्म है। कर्ता तो यहाँ पर अभिहित है, तो अभिहित होने के कारण से उसमें प्रथमा हो गई। क्या हो गई, अभिहित होने के कारण से प्रथमा हो गई, और इसमें भी प्रथमा हो गई। ये कर्म है, तो कर्म में विकल्प से षष्ठी नहीं होगी, यहाँ तो क्या होगी, कर्तृकर्मणोः कृति से नित्य ही क्या हो जाएगी, षष्ठी होगी। कर्तृकर्मणों से कर्म में षष्ठी हो जाएगी नित्य।
भव्य गे, ये सूत्र मैं आपको दिखला देता हूँ। तो इससे क्या है, ये जो गा धातु से यत प्रत्यय हुआ है, अचो यत से, वो यत प्रत्यय किसमें हो जाता है, कर्म में न होकर के भव्य गेय, भव्य गेय प्रवचनीय इत्यादि सूत्र है। तो ये गेय कर्ता में विधान किया गया है। ठीक है, ये सूत्र देख लीजिएगा आप एक बार। यह सूत्र है, देखिएगा, ये तीसरे अध्याय के चौथे पाद में ये कर्तरी आ रहा है। कर्ता में भव्य गेय प्रवचनीयोप स्थानीय जन्या प्लाव्या पात्या वा। इससे क्या है, ये गेय शब्द कर्ता में है, यह प्रत्यय, ये वास्तव में कर्म में प्राप्त होता था, परंतु इसका विकल्प से इसको कर्ता में कर दिया है। तो इस सूत्र से कर्ता अभिहित हो गया है, इसलिए क्या है, वहां पर कर्ता में षष्ठी प्राप्त थी ही नहीं कर्तृकर्मणो कृति से, क्योंकि कर्तृकर्मणो कृति करता है अनभिहित कर्ता और कर्म में षष्ठी करता है। चलिए, ये हुआ। अब यहाँ पर आचार्य भट्टोजी दीक्षित महाराज जी कहते हैं कि यहाँ पर हमें योग विभाग करना चाहिए, सूत्र को तोड़ देना चाहिए, सूत्र का भाग कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, इस प्रकार से देखिएगा। क्या करें कि पहले सूत्र बनाएंगे, कृत्यान अत्र योगे विभज्यते, माने इस सूत्र में विभाग किया जाता है। पहला विभाग क्या करते हैं, कृत्यानाम, इतना सूत्र बना दिया। जो कृत्यानाम कर्तरी वा ये सूत्र था उसको तोड़ दिया, एक भाग कर दिया कृत्यानाम, इतना सूत्र कर दिया। और उसमें ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, उभय प्राप्तौ इति, उभय प्राप्तौ कर्मणि की अनुवृत्ति आ रही है, और न की अनुवृत्ति भी आ रही है ऊपर से। ठीक है, न कि न लोकाभ्य निष्ठा खलर त्रिनाम से आ रही है, इति च अनुवर्तते। मैं अभी आपको अष्टाध्यायी में दिखला दूंगा। तो इस प्रकार से अब ये सूत्र बन जाएगा, कितना बनेगा, कृत्यानाम और उभय प्राप्तौ न इति, इसकी अनुवृत्ति है। अब इसका अर्थ क्या होगा, अब इसका अर्थ होगा कि उभय प्राप्तौ माने उभय प्राप्तौ माने कर्तृकर्मणो कृति माने उभय प्राप्तौ कृत्यानाम योगे षष्ठी न भवति। ठीक है, अब ये निषेध कर दिया, माने जहां पर कर्तृकर्मणो कृति के बाद में उभय प्राप्त कर्मणि से, माने एक ही वाक्य में कर्ता और कर्म में षष्ठी प्राप्त हो जाए तो किस में हो, तो कह रहे हैं कि उभय प्राप्त कर्मणि माने कर्म में षष्ठी होती है। तो अब उसका ये कहते हैं कि यहाँ ऐसा करेंगे, कृत्य माने यदि कृत्य कोई प्रत्यंत शब्द है और उसके कर्ता और कर्म में एक साथ ही षष्ठी प्राप्त हो जाए तो क्या करेंगे, कृत्यानाम कृत्य के योग में जो षष्ठी प्राप्त होती है एक साथ, उसका षष्ठी का पूरी का निषेध कर दिया। ना कर्म में षष्ठी होगी और ना कर्ता में षष्ठी होगी, किसी में षष्ठी नहीं होगी। तो ये अर्थ बन गया। ठीक है, तो अब इसका उदाहरण बनेगा तेन, तेन क्या हो जाएगा, नेतव्या व्रजम गावः कृष्णेन। ठीक है, अब इसके अंदर देखिएगा, नेतव्याः, ये इतना उदाहरण है, ये वाला नेतव्याः व्रजम गावः कृष्णेन, माने कृष्ण के द्वारा गायों को ब्रज को ले जाना चाहिए। ब्रज, ब्रज माने ब्रज प्रदेश भी कह सकते हैं। ब्रज को ले जाना चाहिए। अब देखिएगा इसमें क्या है, ये कर दे, इसमें ये कर्म है और ये भी कर्म है। ठीक है, और ये भी ये करता है, ये करता है। अब क्या है, ये कर्म है, ये कर्म तो हो गया नेतव्या, ये तब्य प्रत्यय है, तब्य प्रत्यांत, तब्य प्रत्यांत से ये वाला जो गावः कर्म है ये तो हो गया अभिहित। यहाँ तो षष्ठी प्राप्त नहीं है क्योंकि ये, अब इसमें दूसरा कर्म है व्रजम, दो कर्म है इसमें, एक कर्म जो मुख्य कर्म था वो तो अभिहित हो गया और अब दूसरा कर्म है व्रजम।
और कर्ता है कृष्ण। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं? अनभिहित। अब यहाँ पर दोनों में इस कृदंत के योग में सबसे पहले कर्त कर्मणो कृति और से फिर उभय प्राप्त कर्मणि। उभय प्राप्त कर्मणि माने जब दोनों में षष्ठी प्राप्ति हो रही हो तो ये कृत भी है, साथ में कृत भी है, कृत भी है। तो अब इसमें भी षष्ठी प्राप्त होने लगी, इसमें षष्ठी प्राप्त होने लगी। क्या? इसमें उभय प्राप्त कर्मणि से इसमें षष्ठी प्राप्त होने लगी ब्रजम में, और इसमें तो तृतीया हो जाएगी। तो इस सूत्र ने कहा कि उभय प्राप्त, यदि दोनों उभय प्राप्त कर्मणि से प्राप्त षष्ठी का कृत प्रत्यांतों के साथ में निषेध हो जाता है, किसी में षष्ठी नहीं होती है, तो फिर इसका अर्थ बन गया, तो उससे इस ब्रजम में षष्ठी का निषेध हो गया, तो फिर इसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो गई, क्योंकि ये अनभिहित कर्म है, ये वाला अभिहित कर्म है। और कृष्णेन में कर्तकर्णयोः तृतीया से तृतीया हो गई, ये इसका अर्थ निकल के आ गया। फिर उसके बाद में सूत्र का योग विभाग करके तथा हम उसके बाद में करेंगे कर्तरी वाह। फिर कर्ता में माने जो क्या कर्ता में, अर्थात कृत्य के योग में यदि कर्ता में षष्ठी प्राप्त हो रही है तो उसमें विकल्प से षष्ठी होती है। उक्तो अर्थ माने ये जो कह ही दिया है, इसका उदाहरण ये बना ही दिया था आपको। तो इस प्रकार से यहाँ योग विभाग करने का लाभ ये मिला कि यहाँ नेतव्या ब्रजम गावः कृष्णेन, यहाँ ब्रजम में षष्ठी प्राप्त हो रही थी उभय प्राप्त कर्मणि से, उसका योग विभाग करके निषेध कर दिया और ये इष्ट सिद्धि की प्राप्ति करा दी। कर्तरी भा माने कर्ता में तो विकल्प से हो जाएगी, तो विकल्प से कर्ता में यहाँ पर हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि उभय प्राप्त का कर्मणि, इसमें जहाँ पर उभय प्राप्त माने एक साथ कर्ता और कर्म में प्राप्त होगी, वहाँ तो निषेध लगेगा। ठीक है, इसलिए अब यहाँ कृष्णेन में कृष्ण से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ उभय प्राप्त लग रहा है। जहाँ पर उभय प्राप्त नहीं लगेगा और कर्ता में क्या हो जाएगी, फिर विकल्प से कृत्य के योग में षष्ठी होगी। चलिएगा, ये तो यहाँ अष्टाध्यायी में भी आप इसको देख सकते हैं कि क्या क्रम है सूत्रों का। देखिएगा, ये था कर्तृकर्मणो कृति उभय प्राप्त कर्मणि, और फिर ये न लोकाव्य निष्ठा खलर्थ नाम और कृत्या नाम कर्तरी वा। तो इसमें हमने तोड़ दिया था, योग विभाग कर दिया था। योग विभाग कैसे कर दिया था इसका देख लीजिएगा कि एक ऐसा बना दिया और इसमें क्या है, ये न की अनुवृत्ति आ गई थी और उभय प्राप्त की अनुवृत्ति आ गई थी। ठीक है, इसकी अनुवृत्ति ला करके ये बना दिया था, फिर एक ये बना दिया था, ऊपर से षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर योग विभाग हमने किया था। आ जाइएगा, अब आगे का सूत्र देखते हैं मित्रों। 630 नंबर। आचार्य भट्टो जी दीक्षित महाराज कहते हैं, तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्याम तृतीयान्यतरस्याम। ये तृतीयान्य है, ठीक है, तृतीयान्यतरस्याम, प्रिंटिंग मिस्टेक है, हो जाता है। ये द्वितीय अध्याय के तीसरे पाद का 72वां सूत्र है। चलिएगा, एक बार इसका पदच्छेद विभक्ति और समास आदि इसका देख लेते हैं, क्या इसके अंदर समास है, क्या पदच्छेद विभक्ति है। आइएगा, पदच्छेद है तुल्यार्थई तृतीया विभक्ति बहुवचनांतम, अतुलोपमाभ्याम तृतीया विभक्ति द्विवचनांतम, तृतीया प्रथमा विभक्ति एकवचनांतम, अन्यतरस्याम सप्तमी विभक्ति एकवचनांतम। समास है इसके अंदर ये तुल्योर्थो येषाम ते तुल्यार्थाः तैहि तुल्यार्थैहि, बहुव्रीहि समासः। तुल्य अर्थ है जिनका, उनको बोलते तुल्यार्थः, समान अर्थ वाले। तुला च उपमा च तुलोपमे इतरेतर योगद्वंद्व समासः, न तुलोपमे अतुलोपमे ताभ्याम अतुलोपमाभ्याम, ये नहीं तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, चलिएगा,
अब देखिएगा इसमें आपको क्या इसका है, एक तो तुला और उपमा ये शब्द हैं, ये भी तुल्य अर्थ वाले हैं, तुल्य माने समानता को कहने वाले हैं। तो इनको तो हटा दिया कि तुला और उपमा, इन दो शब्दों को छोड़ करके तुल्य अर्थ वाले, समान अर्थ वाले, समान का अर्थ है समान अर्थ को कहने वाले, ठीक है। तो तुल्य, तुल्यता को कहने वाले, ऐसा कहिएगा, तुल्यता को कहने वाले जो शब्द हैं उनके साथ कुछ कार्य कर रहे हैं। इस सूत्र में ये इसमें नहीं तत्पुरुष समास था नीचे, इसमें ऊपर से षष्ठी शेषे की अनुवृत्ति आ रही है। तो अब आ जाइएगा, अब इसका अर्थ देखते हैं। आचार्य भट्टो जी दीक्षित महाराज कहते हैं कि तुल्यार्थैर योगे तृतीया वा स्यात् पक्षे षष्ठी। कर्तरी वा से ऊपर से कृत्या नाम कर्तरी वा से वा भी आ रहा था, इसमें वा आ रहा है। तो कह रहे तुल्यार्थ माने तुल्य के अर्थ वाले शब्दों के योग में, और तुल्य के योग में विकल्प करके तृतीया होती है पक्ष में षष्ठी। ये किस सूत्र की प्राप्ति में है? षष्ठी शेषे की प्राप्ति में है। तो विकल्प से यहाँ पर क्या प्राप्त थी? तुल्य आदि शब्दों के योग में षष्ठी शेषे से शेष षष्ठी प्राप्त थी, तो उसमें ही विकल्प कर दिया, तृतीया भी हो जाती है। जैसे तुल्याः सदृशाः समो वा कृष्णस्य कृष्णेन। वाह, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये सभी शब्द हैं, तुल्य है, सदृश है, सम है, ये क्या तुल्य के पर्यायवाची हैं। तो ये क्या है? इसमें षष्ठी हो गई। कृष्ण के तुल्य अथवा कृष्णेन तुल्य समान अर्थ है। तो कृष्णस्य और कृष्णेन में विकल्प से षष्ठी और तृतीया, व तृतीया होगी पक्ष में इस सूत्र से, और पक्ष में षष्ठी शेष हो जाता है, षष्ठी हो जाती है। तो दोनों विभक्तियां हो गई। अब कहते हैं इस सूत्र में जो अतुलोपमाभ्याम पढ़ा हुआ था उसका क्या मीनिंग है? अतुलोपमाभ्याम क्यों, ये क्यों पढ़ा? तो कहते हैं तुला उपमा वा कृष्णस्य नास्ति। तो यहाँ पर देखिए षष्ठी होगी, षष्ठी से जैसे तृतीया नहीं होगी, क्योंकि तुला और उपमा शब्द हैं। माने कृष्ण की तुलना नहीं है, कृष्ण की उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पर तुला और उपमा शब्द है, इनके योग में तृतीया नहीं होगी, इसलिए अतुलोपमाभ्याम का फल ये यहाँ ये मिल गया कि यहाँ तृतीया नहीं होगी, षष्ठी ही होगी। चलिएगा मित्रों, आगे सूत्र कहते हैं मेरे भट्टो जी दीक्षित महाराज जी 631वां। चतुर्थी चाशिष्यायुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैहि। ये द्वितीय अध्याय के तीसरे पाद का 73वां सूत्र है, ठीक है। चलिएगा, पहले मैं आपको इसका पदच्छेद दिखला देता हूं, फिर बाद में आपको इसका अर्थ बताऊंगा। पदच्छेद देखिएगा, चतुर्थी प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम च अव्ययपदम आशिषि सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैहि तृतीय विभक्ति बहुवचनांतम। समास इसके अंदर, इस पद के अंदर समास है। समास भी देखिएगा, आयुष्यम च मद्रम च भद्रम च कुशलम च सुखम च अर्थश्च हितम च आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितानि तैहि आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैहि। इतरेतर योग द्वंद्व समास है, इसमें एक समास है, ठीक है। ये शब्द हैं सभी, आयुष्य शब्द है, मद्र शब्द है, भद्र शब्द है, कुशल शब्द है, सुख शब्द है, अर्थ शब्द है और हित शब्द है। इन शब्दों के साथ में जब ये शब्द आशीषी आशीर्वाद अर्थ में वर्तमान होते हैं, तब इनके योग में, इनके साथ अर्थात इनका योग जिनके साथ होता उसमें विकल्प से चतुर्थी कह रहे हैं। ऊपर से इसमें षष्ठी शेषे के अनुवृत्ति आ रही है, तो षष्ठी शेषे से षष्ठी प्राप्त थी, तो विकल्प से चतुर्थी भी कही जा रही है। आइए अर्थ में देखते हैं।
भट्टो जी दीक्षित महाराज जी कहते हैं एतदर्थैर्योगे चतुर्थी वा स्यात् पक्षे षष्ठी आशिषि। ठीक है, एतद अर्थ ही माने इन अर्थ वाले शब्दों माने इन अर्थ वाले शब्दों माने इसमें आएगा कि माने आयुष्य आदि इनके पर्यायवाची शब्दों के और इनके योग में जितने भी शब्द पड़े हैं सबके योग में क्या है, चतुर्थी विकल्प से होती है पक्ष में षष्ठी माने षष्ठी शेषे से षष्ठी, यदि ये शब्द सभी आशीर्वाद अर्थ में वर्तमान हो अर्थात आशीर्वाद को बताते हो। तो जैसे आयुष्यम चिरंजीवितम कृष्णाय कृष्णस्य वा। ठीक है, भूयात माने कृष्ण का चिरंजीवित माने लंबी आयु वाला होवे, तो कृष्ण की लंबी आयु होवे ये अर्थ है। तो यहाँ पर आयुष्य शब्द है आपका और ये कृष्णाय इसमें चतुर्थी हो गई सूत्र से पक्ष में षष्ठी शेषे से षष्ठी हो गई। इसी प्रकार से एवं मद्रम भद्रम कुशलम निरामयम, देखिए निरामयम पर्यायवाची आ गया, सुखम शम अर्थः प्रयोजनम हित पथ्यम वा भूयात्। तो इनके साथ में सबसे एक एक के साथ में आप उदाहरण बनाते जाएंगे। कृष्णाय कृष्णस्य, सबके योग में कृष्णाय और कृष्ण से षष्ठी और चतुर्थी का आप उदाहरण बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर षष्ठी और चतुर्थी हो गई। अब कहते हैं आशिषी किम, माने आशिषी क्यों कहा इस सूत्र में, यहाँ पर ये आशिषी। तो कहते हैं देवदत्तस्य आयुष्यम अस्ति, माने देवदत्त का आयुष्य है, माने देवदत्त की आयुष्य माने देवदत्त का आयुष्य है। यहाँ पर क्या है, भूयात आशीर्वाद अर्थ द्योतित नहीं हो रहा, उसको कोई आशीर्वाद नहीं दे रहा, बस उसकी आयु माने वो उसकी लंबी आयु है, इसका इतना ही है। तो ये आपको जब आशीर्वाद प्रकट करना होता है तब आशीर्लिंग का प्रयोग किया जाता है। आशीर्लिंग का प्रयोग यहाँ भूयात है, तो यहाँ भूयात का नहीं अस्थि का प्रयोग है सिंपल, तो इसलिए षष्ठी होगी, षष्ठी से व्याख्यानात् सर्वत्र अर्थ ग्रहणम। कह रहे हैं कि जो यहाँ पर आपने एतदर्थ ही माने इनके पर्यायवाची शब्दों का भी ग्रहण करा दिया, वो कैसे जाने, महर्षि पाणिनि तो पर्यायवाची नहीं पढ़े हैं, यहाँ शम नहीं पढ़ा है, निरामयम नहीं पढ़ा है, प्रयोजन नहीं पढ़ा है, ठीक है, पथ्यम नहीं पढ़ा है। तो कह रहे हैं व्याख्यानात्, ये आचार्यों के व्याख्यान से ही सर्वत्र हमें अर्थ ग्रहण माने पर्यायवाची का बोध करना होता है। हमें हमारे गुरुजी ने बताया, हम आपको बता रहे हैं, आप आगे बताएंगे, तो ये व्याख्यान परंपरा से होता है। कहते हैं यदि आपने पर्यायवाची शब्दों का मान लिया फिर तो यहाँ मद्र और भद्र माने मद्र का वही अर्थ है वही भद्र का अर्थ है, तो दोनों क्यों पढ़ दिए, एक पढ़ते। तो कह रहे हैं मद्र भद्रयोः पर्यायत्वात् अन्यतरो न पठनीय। इसका यही समाधान है कि ये दोनों पर्यायवाची हैं, इनमें से किसी एक का सूत्र में पाठ ना हो तो भी काम चलेगा, वास्तव में नहीं पढ़ना चाहिए, एक को पढ़ देंगे किसी को, उससे ही काम हो जाएगा। ये आचार्य भट्टो जी दीक्षित जी का समाधान है। ठीक है, तो सही समाधान है क्योंकि पर्यायवाची है, पर्यायवाचियों ग्रहण हो रहा है। परंतु कहीं कहीं पर आचार्य जो पाणिनि जी है वो क्या करते हैं कि ये बतलाने के लिए कि यहाँ पर अन्य शब्दों के पर्यायवाचियों का भी ग्रहण है, इस क्योंकि यहाँ मद्र और भद्र में दोनों पढ़ रहा हूँ इसलिए। ठीक है, और तो वास्तव में ऐसा ही प्रयोग हमें करना चाहिए कि यहाँ एक शब्द की वास्तव में आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों ये आपका षष्ठी का प्रकरण पूरा कंप्लीट हो गया। अब आगे की वीडियो में मैं आपको आगे की कक्षा में आधारो अधिकरणम माने सप्तमी के प्रकरण को पढ़ाऊंगा। मित्रों षष्ठी का प्रकरण बहुत बड़ा था, इसके अंदर निषेध भी था, विधि सूत्र भी थे और कई सूत्र थे। तो चलिएगा अब हम 632वां सूत्र आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, तब तक आप इसको अच्छी प्रकार से पढ़िएगा मित्रों। और जो भी पाठक मानवा इस संपूर्ण प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं वो इस व्हाट्सएप पर संपर्क करें।
और अथवा इस कॉलिंग नंबर पर कॉल करके आप इन सभी वीडियोज को ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। सर्वेभ्यो नमः।